नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल से डिवोशनल रावण और पराजय। ऐसा संभव ऐसा लास्ट स्टेटमेंट था। मेघनाथ जी ने आके सूचना दिया पिताजी को कि पिताजी आपकी बहन जो है ना वो उसी पुरुष से प्रेम कर रही है जिस पुरुष को मारने के लिए हम लोगों ने यहाँ से सेना भेजी और जिसने हमारे कईयों असुरों का वध, जो हमारे शत्रु हैं, और रिपु से प्रेम संभव नहीं है पिताजी। उन्होंने जब कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मेघनाथ सुन रहे हैं आप? देखा उधर लव लेटर पढ़ के कितनी तेज मुस्कुराई हमारी देवी सुलोचना, लेकिन उसके लिए उनको कालकोठरी में जाना पड़ सकता था, लेकिन बच गए। कोई नहीं, देखते हैं आगे इस प्रेम प्रसंग को युद्ध में किस तरीके से परिवर्तित हो। कितने और कैरेक्टर अभी ऐड होंगे धीरे धीरे इसमें। चलो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 164 पार्ट 2। पराजय क्या है? फिर से डालो। पांच। फिर से। तीन। अब मेरे पास आपके लिए कोई भी चाल का विकल्प नहीं है। आप विजयी हुए लंकेश। कांता, आज मैंने दुग्ध से स्नान किया है और दुग्ध इस संसार का सबसे निर्मल तत्व है। उसकी शुद्धता ने मुझे और भी सुंदर बना दिया है। अब तो मैं अपने प्रिय राम को पाने में अवश्य सफल हो जाऊंगी। इस सुगंधित जल ने मेरे रोम रोम को सुगंधित बना दिया है और ये सुगंध मुझे और भी सम्मोहक बना देगी, जिससे मेरे प्रिय राम मुझे पाने के लिए और भी ललायित हो जाएंगे। शूर्पणखा, आज आपने 16 श्रृंगार किया है। इस तरह का श्रृंगार तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नहीं कर सकती। इस श्रृंगार के पश्चात आप अत्यंत सुंदर और अद्वितीय लग रही हैं। अब तो कामदेव भी आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। मेरी इच्छा तो केवल अपने राम को अपना बनाना है। यदि उनके और मेरे बीच में कोई आया तो उसे पछताना पड़ेगा। रघुनंदन, ये स्त्रियां सोमवारी अमावस्या की पूजा के लिए जा रही हैं। और आप इनके साथ जाना चाहते हैं? अवश्य जाइए। सीते, आपको ज्ञात है संसार में सबसे पहले देवी सती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तथा उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। और महादेव ने प्रसन्न होकर ये वरदान दिया था कि जो भी स्त्री इस व्रत का पालन करेगी उसके पति का प्रेम उसके प्रति कभी कम नहीं होगा। हाँ रघुनंदन, इसलिए मैं भी इन स्त्रियों के साथ ये व्रत करना चाहती हूँ।
क्यों? क्या आपको संदेह है कि आपके पति का प्रेम आपके प्रति कम हो जाएगा? नहीं रघुनंदन, आपके प्रेम पर मुझे कोई संदेह नहीं, किंतु संसार में जब तक प्रेम है तब तक अनर्थकारी शक्तियों के लिए संसार के लिए अहित करना संभव नहीं, और इसलिए ऐसी शक्तियां निरंतर प्रयास करती रहती हैं प्रेम को नष्ट करने के लिए। और मैं इस व्रत द्वारा प्रेम को और भी सशक्त करना चाहती हूँ ताकि कोई अहित ना हो। सत्य कहा सीते, इस संसार की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वह है मनुष्य का आपसी प्रेम। जब तक संसार में प्रेम जीवित रहेगा तब तक संसार में मानवता जीवित रहेगी और ये संसार सुंदर होगा। किंतु सीते, गांव जाकर आपका पूजा करना, सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण का आपके साथ जाना उचित होगा। मेरे मना करने के पश्चात भी तुमने बुआ जी को दासियों समेत श्रृंगार की वस्तुएं भेजी। अवज्ञा की है तुमने मेरे आदेश की। मैंने वही किया जो उचित था। बुआ जी को प्रेम हुआ है और यदि वो अपने प्रेमी के लिए श्रृंगार करना चाहती है तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? आपत्ति है, मुझे आपत्ति है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बुआ जी की सहायता कर तुमने उस राम के समक्ष मेरे पिताजी को दुर्बल कर दिया। मैं केवल एक स्त्री को उसके अधिकारों से सशक्त करने का प्रयास कर रही हूँ, और यदि आपके पिता किसी के प्रेम के समक्ष दुर्बल हो जाते हैं तो वो पराजय नहीं, उनका बड़प्पन होगा। सुलोचना, एक शत्रु से प्रेम करने में शूर्पणखा की सहायता कर तुमने जो किया है उससे न केवल हमारे कुल को आघात पहुंचा है अपितु एक प्रकार का राजद्रोह भी है, क्योंकि तुमने जो भी किया है वो लंकेश की नीतियों के विरुद्ध है। राजद्रोह का दंड तो ज्ञात है ना तुम्हें? मैं मृत्यु दंड के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपकी दृष्टि में यह राजद्रोह अवश्य होगा, पर मेरी दृष्टि में केवल एक स्त्री को उसका सुख का अधिकार दिलाने का प्रयास है, और उसके लिए मैं कोई भी दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। लंकेश,
मैं जानती थी जब मेरे प्राण संकट में है तब मेरी रक्षा करने के लिए आप अवश्य आएंगे। आपकी ये विशाल भुजाएं, अग्नि अस्त्रों से भरे नेत्र और गतिमान श्वास मुझसे कह रहे हैं आप मेरे शत्रु का वध करने के लिए तैयार हैं। शत्रु? देवी, किंतु कौन है आपका शत्रु और कहाँ है? कामदेव। कामदेव ही मेरा शत्रु। मेरे अंदर समाहित होकर वो मुझे व्याकुल कर रहा है। त्रसित कर दिया है उसने मुझे। आज उसका वध कर दीजिए सन्यासी। आज कामदेव के अत्याचारों से मुझे मुक्त कर दीजिए। इंद्रजीत जानते हैं कि कामदेव पर विजय किस प्रकार से हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, या यूं कह रहे जिसने इंद्र को जीत रखा है। और इंद्र के पास हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और सारी प्रकार के जितने भी हमारी संचालन, शरीर संचालन में सहायक चीजें होती हैं, उन सबके देवता इंद्र के पास में। ये तो हो गया था ज्ञान की बात। बहुत डिटेलिंग में काम किया है हमारी शूर्पणखा जी ने, तैयार होने के लिए। वो कैंडल लाइट डिनर में वो स्वयं क्या सरप्राइज दिया भाई। इसे कहते हैं प्रपोजल सेट करना, किस प्रकार से प्रपोज करते हैं। जैसे आज के समय में वो केक में अंगूठी भी डाल दी जाती। खैर बहुत कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना है सर, क्योंकि ठीक जो हो रहा है चलने दो। बहुत इंटरटेनिंग लग रहा है। बहुत कुछ इंटरफेयर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक सीरियल जोक में बदल जाएगा। और हम जोक करना नहीं चाहते धार्मिक सीरियल पे, जितना हो गया उतना बहुत। इस वीडियो को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे माया के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।